काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर सिलेबस को समझने जा रहे हैं। अक्सर होता है कि जब कोई नया विषय सामने आता है, नया सिलेबस होता है, तो मन में थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस पूरे सेशन में हम इस सिलेबस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा परिचय होगा, फिर हम सिलेबस की हर यूनिट की गहराई में जाएंगे, एक एक करके। उसके बाद बात करेंगे उन किताबों की जो इस सफ़र में हमारे सबसे अच्छे साथी साबित होंगी, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये पढ़ाई पूरी करने के बाद भविष्य में करियर के कौन-कौन से बेहतरीन रास्ते खुलते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्स आखिर है क्या, इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के ज़ूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है। ये एक माइनर आई कोर्स है, जिसका मतलब है कि ये मुख्य विषय को सपोर्ट करेगा और एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड की समझ देगा। कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी जीवन को चलाने वाले जो केमिकल्स हैं उनका बेसिक विज्ञान। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि खुद सिलेबस पर। पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा गया है। हम एक एक करके हर यूनिट को बहुत आराम से समझेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारी यात्रा शुरू होती है यूनिट 1 से, और ये यूनिट वाकई बहुत अनोखी है। यहाँ हम आज की मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री को भारत की जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं उनसे जोड़कर देखेंगे। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये हमें विज्ञान की जड़ों तक ले जाता है। इस यूनिट में देखिए, सबसे पहले भारतीय दर्शन के हिसाब से जीवन के जो मूल तत्व हैं उन्हें समझेंगे, जैसे कि पंचभूत और आयुर्वेद के 3 दोष, वात, पित्त और कफ। और जब इन पारंपरिक सिद्धांतों को समझ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे विज्ञान के नजरिए पर। जीवन का सबसे जरूरी अणु यानी पानी, उसकी संरचना कैसी है, पीएच क्या है और बफर सिस्टम क्या होता है। तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम है। अच्छा, तो पानी को समझने के बाद, जो कि जीवन का आधार है, अब हम यूनिट 2 में उन बड़े अणुओं की तरफ बढ़ेंगे जिनसे हमारा शरीर बना है। इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स या जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। सही मायने में असली बायोकेमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। यूनिट 2 में हमारा पूरा ध्यान 2 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पर रहेगा। पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ऊर्जा देते हैं, और दूसरे हैं प्रोटीन, जो हमारे शरीर की पूरी मशीनरी बनाते हैं। हम इसमें देखेंगे कि इनकी संरचना कैसी होती है, इन्हें कितने प्रकारों में बांटा गया है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की नींव है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है यूनिट 3 में। यहाँ हम लिपिड्स की दुनिया को समझेंगे। लिपिड्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो ऊर्जा को स्टोर करते हैं और हमारी हर एक कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, उसे बनाते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि लिपिड कितने तरह के होते हैं। साधारण लिपिड जैसे कि तेल और मोम से लेकर कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड्स जैसे डिराइव्ड लिपिड तक। और हाँ, हम इसमें साबुनीकरण जैसी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन को भी समझेंगे। ये वही प्रोसेस है जिससे साबुन बनता है। तो इससे पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई है। और आखिर में यूनिट 4 में हम शरीर के 2 सुपर हीरो से मिलेंगे। पहले हैं एंजाइम्स, जो हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं, और दूसरे हैं विटामिन, जो इन सभी कामों को ठीक से पूरा होने में मदद करते हैं। सच कहें तो इनके बिना हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता। तो इस आखिरी यूनिट में हम एंजाइम के काम करने का तरीका समझेंगे, जिसमें ताला चाबी या कीलॉक थ्योरी भी शामिल है। इसका मतलब है कि कैसे हर एंजाइम एक खास मॉलिक्यूल के लिए ही बना होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से विटामिन किस खाने से मिलते हैं, और अगर उनकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब जब ये पता चल गया है कि क्या क्या पढ़ना है, तो सवाल उठता है कि कहाँ से पढ़ना है। अच्छी किताबें पढ़ाई को न केवल आसान बनाती हैं, बल्कि मज़ेदार भी बना सकती हैं। तो सिलेबस में ही कुछ बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं, चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ बहुत ही अच्छी रेफरेंस किताबें हैं। इनमें लेनिंजर और हार्पर की जो किताबें हैं, वे बायोकेमिस्ट्री के लिए क्लासिक मानी जाती हैं।
इनसे कॉन्सेप्ट्स की बहुत गहरी समझ मिलेगी। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा जैसी किताब यूनिट 1 के टॉपिक्स को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई भी चुनी जा सकती है। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा? इस पढ़ाई से हमारे भविष्य का क्या कनेक्शन है? चलिए इसे भी समझते हैं। चलिए अब उन शानदार करियर अवसरों पर एक नज़र डालते हैं जो इस कोर्स को पूरा करने के बाद हमारे लिए खुल सकते हैं। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल भविष्य की मजबूत नींव है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये कोर्स सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में कई अहम भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर सैंपल्स की जांच की जा सकती है, बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम किया जा सकता है, पैथोलॉजी लैब्स में बीमारियों का पता लगाने में मदद की जा सकती है, या फिर एक फुल फ्लेज्ड बायोकेमिस्ट के तौर पर रिसर्च में करियर बनाया जा सकता है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री के सफ़र का पूरा रोड मैप। ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि जीवन के केमिकल रहस्यों को समझने का एक बेहतरीन मौका है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सारी उलझनें दूर कर दी होंगी और अब इस रोमांचक विषय को पढ़ने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हैं। सभी को शुभकामनाएं।